हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 7 साइंस, और हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, हीट एंड टेम्परेचर, और पेज नंबर 129 पर भी वही टॉपिक है जिसको आज हमने स्टडी करना है। और हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम स्टडी करते हैं। द काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी एक्सप्लेन दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है कि एक मादा जो है वो मुश्तमिल होता है छोटे छोटे ज़रात पर, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर। और मादा क्या होता है? जो कोई जगह को कवर करे, जो वज़न रखता हो, वो कहलाता है आपके पास मैटर्स। और किस तरह के मैटर्स होते हैं आपके पास? होते हैं टिनी पार्टिकल्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दे आर ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा हरकत में होते हैं। मोशन का मतलब हरकत में। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब उसके ऊपर कोई ना कोई हीट अप्लाई होती है तो उसके जो जितने भी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं मूविंग। और मूविंग किस तरह स्टार्ट करते हैं? स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट तरीके से। और उनकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जिस तरह ही स्पीड इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा आपके पास। मैं दोबारा इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर एज देयर स्पीड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड बट दे आर नॉट द सेम। हीट और टेम्परेचर जो है वो रिलेट ज़रूर हैं, बट ये सिमिलर नहीं होते बिल्कुल भी, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हीट इज़ एन अदर नेम ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट जो है वो थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम है। When we add to an object, the energy of motion increases because of movements its atom. When we add energy to an object, जब भी हम कोई ना कोई तवानाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर लागू करते हैं, the energy of motion increases because of the movements its atom and molecules. और उसकी वजह क्या बनती है? उसके एटम और मोलिक्यूल, क्योंकि which are continuously juggling and moving around, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं और मूवमेंट कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। हीटिंग ईच अदर, एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं। एंड अदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरे को भी हिट करते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी वो हिट करते हैं। टेम्परेचर इज़ नॉट एनर्जी। टेम्परेचर जो है वो तवानाई नहीं है, लेकिन ये एक एवरेज काइनेटिक सब्सटेंस है, जो कि एक एवरेज सी चीज़ है। और द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जो किस पर मुश्तमिल है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर। थस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर थ्योरी वी कैन डिफाइन, हम लोग मॉलिक्यूलर एनर्जी को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जो भी सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है उसको हम लोग उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक 10.5। क्या लिखा हुआ है टॉपिक 10.5 में? मेटल एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द स्ट्रक्चर ऑफ प्योर मेटल आर सिंपल टू डिस्क्राइब सिंस द एटम्स that from these metals can thought of as identical perfect spheres. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर हैं तवानाई के लिए, हीट के लिए हमारे पास। क्यों है? क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कहता है? द स्ट्रक्चर ऑफ प्योर मेटल आर सिंपल टू डिस्क्राइब सिंस द एटम फ्रॉम दीज मेटल कैन बी थॉट एज द आइडेंटिकल परफेक्ट स्फीयर्स। मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो होते हैं हमारे पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एंड इनहेंस द कंडक्टिविटी। ऊपर वाली लाइन में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास स्फीयर्स होते हैं जिनके अंदर इनके एटम्स, इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं हमारे पास, लेकिन ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इधर उधर पार्टिकल्स की थ्रू मूवमेंट कर रहे होते हैं। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती, ये इधर उधर हवा में मूवमेंट कर रहे होते हैं। नीचे लिखा हुआ है मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है हीट का। कंडक्शन अकर्स, कंडक्शन कहाँ अकर होती है? व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। जहाँ पे सब्सटेंस हीट होगा वहाँ पे हमारे पास कंडक्शन मौजूद होगी, पाई जाएगी। पार्टिकल्स एटम विल गेन मोर एनर्जी एंड वाइब्रेट विगरसली। दिस एटम बम्प नियर बाय द पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू देम। जैसे ही हम पार्टिकल्स को हीट देंगे वो पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे,
पार्टिकल्स जो के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हमारे पास एनर्जी हमें फराहम होगी और वो एनर्जी ऐसे फराहम होगी कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर रही होगी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के ज़रिए। दिस then continues and passes the energy from the hot particles down to the colder particles। क्या होता है कि हमारे पास जो भी ट्रांसफ़र हुई एनर्जी वही इस तरह ट्रांसफ़र हुई एनर्जी कि हमारे पास वो कंटिन्यू कर रही होती है। किस तरह कंटिन्यू कर रही होती है? पास कर रही होती है अपनी एनर्जी को। किसके ज़रिए, किस तरीके से, किस तरह वो ट्रांसफ़र कर रही होती है? वो हॉट पार्टिकल से कोल्डर पार्टिकल्स की तरफ मूवमेंट कर रही होती है, ट्रांसफ़र कर रही होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन गेन हीट दे मूव क्विकली एंड कैन मूव अराउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, वो हीट की वजह से क्विकली, गर्माइश की वजह से वो जल्दी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और इधर उधर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती। दिस मीन्स दैट दे कैन पास ऑन द एनर्जी मोर क्विकली। इसी वजह से इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो क्विकली पास होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। दैट इज़ वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यही वजह है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स हैं। आज का टॉपिक जो था हमारे पास वो सिर्फ इतना ही था। आपने इसको स्टडी करना है डिटेल में और इसके अंदर से मैं क्वेश्चंस बना के दूंगा जो आपने अटेम्प्ट करने हैं।